हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th फिज़िक्स में, जहां पर हम लोग यूनिट 1 कर रहे हैं, दैट इज़ यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। और हमारा जो प्रीवियस सेशन में हमने टॉपिक शुरू किया था वो था डायमेंशंस वाला टॉपिक। एक क्विक रिवीजन थोड़ी सी लेते हैं। डायमेंशंस क्या थे कि हमारे पास जो 7 बेस क्वांटिटीज़ होती हैं उनको स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। और अगर आप लोगों ने थोड़ा पढ़ा होगा तो मास को हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते थे, लेंथ को कैपिटल L से, टाइम को कैपिटल T से। मतलब डायमेंशन का मतलब क्या है, जो बेस क्वांटिटी है जैसे मास है, लेंथ है, टाइम है, उनको सिंबॉलिक फॉर्म देनी है। और जब आप उसको ब्रैकेट में लगा देते हो तो उसे अपन डायमेंशन बोलते हैं। टेम्परेचर के लिए केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला CD, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस MOL, मोल। और लास्ट वन इज करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसको अपन बोल देंगे इलेक्ट्रिक करंट, और उसके लिए कैपिटल A यूज करते हैं। तो ये 7 बेस क्वांटिटीज और ये उनका डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन हो गया। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मास के लिए M, लेंथ के लिए L, टाइम के लिए T, टेम्परेचर के लिए K, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए CD, दैट इज कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल MOL, ई नहीं लगाएंगे, और इलेक्ट्रिक करंट के लिए कैपिटल है, दैट इज एम्पियर। यहाँ पर ये सभी स्मॉल लेटर्स हैं, ये भी स्मॉल लेटर्स हैं, बाकी सभी कैपिटल हैं। अब फिजिक्स में जो हमारी मैकेनिक्स ब्रांच होती है, जिसमें हम लोगों को ऑब्जेक्ट जो मिलता है या तो रेस्ट पे मिलेगा या मोशन पे, और मोशन की वजह इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे ये 3 बेस क्वांटिटीज़ की ही ज़रूरत है। यानी कि अगर मुझे फिजिक्स का मैकेनिक्स पार्ट डन करना है तो डायमेंशंस के अकॉर्डिंगली सिर्फ ये 3 क्वांटिटीज़ की रिक्वायरमेंट है, जिससे मैं जो भी फॉर्मूलेज हैं वो बना सकता हूँ या उनकी वैलिडिटी चेक कर सकता हूँ। बेसिकली वैलिडिटी ही चेक करेंगे हम लोग, फॉर्मूले नहीं बना पाएंगे या नहीं बना सकते वो हम लोग मतलब डिस्कस करेंगे। सॉरी, इक्वेशंस नहीं बना सकते, फॉर्मूला तो ड्राइव कर लेंगे हम लोग। चलिए, अब आज का जो टॉपिक है दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूले। डायमेंशनल फॉर्मूले क्या होते हैं, आज हम लोग पहले इसकी बात करते हैं। और इस चीज़ को पहले मैं इरेज कर देता हूँ। ये 3 क्वांटिटीज़ को लिखे रहने देते कि इनकी ही जरूरत पड़ेगी। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सपोज करें मैंने आपको कहा कि एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया इज। अब एरिया जैसे हमने कल भी बात की थी, एरिया क्या होता है, अगर आप कोई भी एरिया ले लो, स्क्वायर का ले लो, रेक्टेंगल का ले लो, सर्कल का ले लो, स्फीयर का ले लो, हर किसी में लेंथ की पावर 2 आती है। साइड स्क्वायर लेंथ इंटू ब्रेड्थ 4 पाई आर स्क्वायर, या फिर पाई आर स्क्वायर। कांस्टेंट को तो छोड़ दें, जो बाकी पैरामीटर बच गया उसमें क्या है, लेंथ का स्क्वायर। तो लेंथ के लिए क्या रिप्रेजेंटेशन है, L और पावर 2, L स्क्वायर। 2 क्यों लगाया, क्योंकि लेंथ की पावर 2 है। इसी तरीके से अगर मैंने बोला कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज, तो आपको पता है वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है अपॉन टाइम, नीचे टाइम यानी कि t। तो जब आप डायमेंशन के तौर पे इसको रिप्रेजेंट करोगे तो L, t जब ऊपर जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा -1, और ये स्क्वायर ब्रैकेट
क्लोज करते हैं। तो दिस इज एल टी माइनस वन, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी का। तो जब आप अकेला इस चीज़ को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो तो वे होते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी कि एक तरह से स्टेटमेंट फॉर्म में। वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला एल क्यूब, एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू। तो ऐसे जब आप अकेला फॉर्मूला मेंशन कर रहे हैं तो उसको डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आप नॉर्मल भी बात करते हो कि व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर, तो आप क्या कहते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर इज पाई आर स्क्वायर। तो वही डायमेंशनल जब उसको रिप्रेजेंट कर दोगे तो उसको डायमेंशनल फॉर्मूला बोलेंगे। इसके साथ एक टर्म आती है डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन अगर फॉर्मूला क्लियर हो जाता है तो फिर डायमेंशनल इक्वेशन तो इसके बस प्लस वन, यानी कि एक कहानी आगे है। डायमेंशनल इक्वेशन जैसे हमने अभी बात की कि एरिया जो है वो एल स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर मैं इसको कैसे लिखूं, एरिया के लिए मैं ए लिख दूं, कैपिटल ए। चलो कैपिटल ए तो छोड़ो, आप स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करो, क्योंकि कैपिटल ए तो फिर वो एम्पियर के साथ कोलाइड हो जाएगा, रहने दो। ए स्टैंड फॉर एरिया और इधर मैंने लिख दिया एल स्क्वायर। तो मतलब आप जिस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो उसको भी अगर आप स्क्वायर फॉर्म में लिख दो और उसके इक्वल में उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना दो तो वो क्या बन जाती है, डायमेंशनल इक्वेशन बन जाती है। बहुत आसान हो गया। वॉल्यूम है तो V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम और क्या होता है L क्यूब, यानी अकेले अकेले ये दोनों क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूले हैं। लेकिन जब आप ये सामने इक्वेट कर दोगे ये किसके फॉर्मूले हैं, किसकी फिजिकल क्वांटिटी को, किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायमेंशनली, तो फिर वो डायमेंशनल इक्वेशन बन जाती है। सपोज करें फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये वेलोसिटी है। और वेलोसिटी क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्या बनेगा फॉर्मूला फोर्स का, स्क्वायर ब्रैकेट m की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, l की पावर भी 1 और t की पावर 1 + 1 2, ऊपर जाके माइनस कर दो। तो अकेला आपने कहा कि डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का, तो इसको अकेला फॉर्मूला बोलोगे। और जब आप इसके सामने f को भी रिप्रेजेंट कर दोगे स्क्वायर ब्रैकेट में तो ये डायमेंशनल इक्वेशन बन जाता है। तो यानी कि पहले फॉर्मूला लिखा और वो किसका लिखा है, वो भी डायमेंशनल फॉर्म में, तो दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन आई होप क्लियर हो गई होगी। आसान टॉपिक है, कोई इसमें कुछ बड़ी खास बात नहीं है। ओके, उसके बाद डायमेंशन के बेसिस पे हमारे पास टोटल 4 क्वांटिटीज हैं। हम लोग 4 क्वांटिटीज की बात करेंगे। 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। इजी टॉपिक है, अगर ध्यान से अगर आप सुन लोगे तो समझ लोगे तो बहुत ही इजी समझ में आएगा। क्वांटिटीज को टोटल 4 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। ओके, 1 से 2 से 3 एंड से 4 हमने ये बना लिया। तो पहला टाइप देखिए क्या है, पहला टाइप है डायमेंशनल कांस्टेंट। 1 बाय 1 करेंगे, समझ में भी अच्छा आएगा। डायमेंशनल कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, एक ऐसी क्वांटिटी जिसके डायमेंशन तो है लेकिन उसकी वैल्यू फिक्स है। मतलब वैल्यू क्या होनी चाहिए, वैल्यू फिक्स होनी चाहिए। अब आप सोचोगे मतलब कहना क्या चाह रहे हैं हम लोग। सपोज करो आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, आपको पता है कि आप इसको c से रिप्रेजेंट करते थे। 10th क्लास में चैप्टर था लाइट वाला, उसमें आपको बहुत यूज हुआ है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्मॉल c से आप रिप्रेजेंट करते थे
और इसकी जो वैल्यू थी वो फिक्स थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड है, क्या इसके डायमेंशन होंगे? बिल्कुल। क्या डायमेंशन होंगे स्पीड के? L(t-1). ब्रैकेट स्क्वायर लगानी जरूरी है क्योंकि ये डायमेंशन की एक प्रॉपर्टी है। और कांस्टेंट जो वैल्यू है वो क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट है, ना कम ना ज़्यादा, एग्जैक्ट वैल्यू है। तो मतलब ऐसे डायमेंशन जिनकी वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है, उन्हें वी कॉल डायमेंशनल कांस्टेंट। ये चीज़ होगी। उसके बाद सेकंड फॉर्म, अभी सिर्फ एक एग्जांपल ही करेंगे हम लोग ताकि क्लियरिटी ज़्यादा बनी रहे। सेकंड वन, नेक्स्ट इज डायमेंशनल वेरिएबल्स। अब नाम से क्लियर है, डायमेंशनल मतलब डायमेंशन होंगे, वेरिएबल्स अब वैल्यू फिक्स नहीं है, यानी कि वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। अब वैल्यू फिक्स नहीं है, वैल्यू अलग अलग होगी। ये तो किसी से भी पूछो यूनिवर्सल, सबने यही कहना है 3 × 10⁸। लेकिन यहाँ पे वैल्यू फिक्स नहीं होने वाली। कैसे? जो सपोज करो एरिया की बात कर लें आप, एरिया स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसका डायमेंशन L² होता है। अब क्या एरिया की कोई पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स होती है? किसी चीज़ की वैल्यू फिक्स होगी, लेकिन ऐसे कि पर्टिकुलर एरिया फिक्स हो गया हो। एरिया जब चीज़ बदलते जाओगे एरिया भी बदलता जाएगा। अब ऐसे तो स्पीड ऑफ लाइट भी फिक्स नहीं होती, लेकिन जब मैंने यहाँ पर वैक्यूम यूज़ कर लिया फिर तो ये फिक्स हो गया ना। अब मैं अकेला एरिया लिख रहा हूँ तो क्या एरिया की वैल्यू फिक्स होती है? नहीं होती। ऐसे आप चलो स्पीड की भी बात कर लो, अगर मैंने अकेला स्पीड लिख दिया बिना कुछ और मेंशन किए, स्पीड या वेलोसिटी लगा लो, तो ये भी क्या चीज़ है? ये भी एक डायमेंशनल वेरिएबल है, क्योंकि अब मैं अकेला स्पीड लिख रहा हूँ। स्पीड इज नॉट अ फिक्स क्वांटिटी, लेकिन अगर मैं कहूँगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो ये चीज़ फिक्स है। तो मतलब डायमेंशनल कांस्टेंट एक अलग चीज़ है, डायमेंशनल वेरिएबल एक अलग चीज़ है। दोनों में कॉमन क्या है? डायमेंशन होंगे, लेकिन फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? इसमें वैल्यू सेम रहेगी, इसमें वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो ये तो वो क्वांटिटीज हो गई जिनके डायमेंशन होते हैं, चाहे वो कांस्टेंट है चाहे वो वेरिएबल है। अब चलिए देखिए कहानी का दूसरा हिस्सा, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। अब मुझे ऐसे कांस्टेंट के बारे में बात करनी है जो डायमेंशन लेस हैं, यानी कि उनका कोई डायमेंशन नहीं है। आपके सिलेबस से ही बात करूंगा, जो अभी 10th से पढ़ के आए हो आप लोग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी c अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, दैट इज v। अगर आप c का डायमेंशन लिखोगे तो वो L(t-1) होगा, और अगर आप v का डायमेंशन लिखोगे तो वो भी L(t-1) होगा। डायमेंशन के रूल्स भी फॉलो करते हैं कि ऐसे आप कट कर सकते हो डिनोमिनेटर में, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में तो सेम पावर्स हैं, खत्म कहानी। तो इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो मैंने कांस्टेंट क्यों लिखा? क्योंकि अगर सपोज करो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की बात करता हूं, तो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर? 1.33। अगर आप ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखोगे तो 1.5। मतलब जैसे यहाँ पर मेंशन किया कि किस मीडियम में हम लोग स्पीड की बात कर रहे हैं, तो वैसे यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नॉट अ कांस्टेंट, एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए वैल्यू फिक्स है। तो दिस इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन वैल्यूज आर फिक्स फॉर अ गिवन टाइप ऑफ मटेरियल वी कैन से। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, फोर्थ वन। आपको आइडिया लग ही गया होगा कि किस चीज की बात होगी।
डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। अब ऐसी वैल्यूज जिनकी वैल्यू बदलती रहेगी लेकिन दे आर डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस है लेकिन उनकी वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। जैसे कि एंगल, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हमने बात की थी दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स की, अगर आपको याद हो, एक था रेडियन और एक था स्टीरेडियन। तो जो रेडियन था दैट इज एंगल जो सेंटर पे बनता है, वो किसके इक्वल होता था, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो ऊपर भी डायमेंशन L है और नीचे भी डायमेंशन L है, तो इसका मतलब L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इट विल बी अ डायमेंशन लेस वैल्यू। क्या एंगल फिक्स होता है, थीटा से रिप्रेजेंट कर दो, क्या एंगल फिक्स है, बिल्कुल भी नहीं फिक्स। एंगल की वैल्यू डिपेंड करता है कि लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस कितना है। तो इसका मतलब है ये वो क्वांटिटीज हैं जो डायमेंशनलेस तो होंगी लेकिन साथ में इनकी वैल्यूज फिक्स नहीं है। जस्ट मिनट, ओके ठीक है। तो इस तरीके से 4 टाइप्स की क्वांटिटीज, ऐसे कांस्टेंट जिनका डायमेंशन है, ऐसे वेरिएबल जिनका डायमेंशन है, ऐसे कांस्टेंट जो डायमेंशन लेस हैं, और ऐसे वेरिएबल जो डायमेंशन लेस हैं। आपको बुक्स के अंदर और भी एग्जांपल्स मिल जाएंगे, इंटरनेट से भी मिल जाएंगी, लेकिन बात यह है कि आपको पहले इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो आज के सेशन में इतना ही। आई जस्ट होप कि आपको एक चीज़ क्लियर हुई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।